22 अप्रैल 2025 को जब पाकिस्तान के पोषित आतंकियों ने पहलगाम पर हमला किया, उस वक्त ही भारत ने ये बात ठान ली थी कि पड़ोसी मुल्क को उसके कुकर्मों की सजा दी जाएगी। और ऐसी सजा दी जाएगी कि फिर वो इस तरह की हरकत करने की हिमाकत ना करे। उस वक्त भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े बड़े फैसले लिए गए, जिसमें से एक बड़ा फैसला था सिंधु जल समझौते को रद्द करना। वो समझौता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ किया गया था। उस वक्त सबके मन में सवाल था कि सरकार ने फैसला ले तो लिया, लेकिन क्या पाकिस्तान को जो पानी सिंधु नदी से मिल रहा है उस पर रोक लगाना इतना आसान होगा, खास करके तब जब उस नदी का 80% हिस्सा पाकिस्तान के पास हो। क्योंकि जब ये संधि हुई थी तो उसमें पूर्वी नदियों जैसे सतलज, व्यास और रावी, जिसका औसत प्रवाह 33 MAF है, इसका उपयोग भारत को दिया गया, जबकि पश्चिमी नदियों जैसे सिंधु, झेलम और चेनाब, जिसका औसत प्रवाह 136 MAF है, उसका उपयोग पाकिस्तान को दिया गया। तो फिर सरकार ऐसी क्या योजना बनाएगी जिससे पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा? भारत कैसे सिंधु नदी के पानी का इस्तेमाल करेगा? तो इन सब सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि भारत सरकार का वो खास प्लान अब सामने आ गया है, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। सिंधु नदी के पानी का इस्तेमाल करने के लिए सरकार एक खास प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत सिंधु के जल को जम्मू कश्मीर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पानी ले जाने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की तैयारी चल रही है। एक तरफ जहां इस नहर के जरिए आसानी के साथ पानी पहुंचेगा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी को रोक दिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये नहर चेनाब नदी को रावी, व्यास, सतलुज नदी प्रणाली से जोड़ेगी। इन नदियों के पानी का सही तरह से उपयोग किया जाएगा और 3 राज्यों के खेतों में और ज़्यादा हरियाली आएगी, क्योंकि फिर इन तीनों राज्यों में इस नदी के पानी का इस्तेमाल हो पाएगा, जो खेती के लिए भी उपयोग किया जाएगा। खबरें हैं कि चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज लिंक परियोजना को इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि ये जम्मू, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 13 स्थानों पर मौजूदा नहर संरचनाओं को जोड़ सके और इंदिरा गांधी नहर यानी सतलज और ब्यास में पानी ला सके। भारत को चेनाब, झेलम और सिंधु नदियों का पानी मिलता है, लेकिन पहले इसका बड़ा हिस्सा बिना उपयोग के पाकिस्तान की ओर बह जाता था। लेकिन अब इस योजना के बाद भारत इस पानी को रोककर अपने खेतों और शहरों के लिए इस्तेमाल करेगा। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि के तहत 6 नदियों का पानी बांटा गया था, रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब, झेलम और सिंधु, जिसमें भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदियों पर पूरा अधिकार मिला, जबकि चेनाब, झेलम और सिंधु नदियों का पानी ज्यादातर पाकिस्तान को मिला। लेकिन सरकार की इस योजना से सरकार जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी से पानी लेकर एक नहर बनाएगी, जिसे रावी, ब्यास, सतलुज नदी से जोड़ा जाएगा। नहर के डिजाइन में 12 सुरंगें शामिल होंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इलाका पहाड़ी है और पानी को पहाड़ों के बीच से ले जाना होगा। पंजाब और जम्मू कश्मीर में नहर और सुरंगों के जरिए वाटर सप्लाई नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। यही नहीं, चेनाब से पानी लेने वाले रणबीर नहर की लंबाई 60 से बढ़कर 120 किलोमीटर करने और प्रताप नहर का पूरा उपयोग करने की भी योजना है। और कई सालों से रुकी हुई उज बहुउद्देश्यीय परियोजना भी फिर से शुरू की जा रही है। बता दें, उज रावी नदी की एक सहायक नदी है। इससे पहले रावी नदी के अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए उज के नीचे एक अलग रावी ब्यास लिंक बनाने की योजना थी, लेकिन अब ये योजना का हिस्सा होगा और नदी पर एक बैराज यानी एक तरीके का बांध बनाया जाएगा। उज पर बहुउद्देशीय परियोजना प्रस्तावित है। इसके तहत पाकल, टुल, रटले, किरू और क्वार जैसे जल विद्युत परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिस पर तेजी के साथ काम चल रहा है और सरकार की कोशिश है कि ये काम जल्द पूरा हो और सिंधु नदी घाटी के पानी का इस्तेमाल भारतीय राज्यों के लिए हो सके और इन राज्यों में हरियाली आए। इससे किसानों को भी आगे जाके काफी फायदा होने वाला है। इस नहर के जरिए पानी पहले पंजाब और हरियाणा के खेतों तक पहुंचेगा और फिर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में ले जाया जाएगा। खास तौर पर राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ी, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर जैसे जिलों को इसका फायदा होगा, क्योंकि ये जिले ज़्यादातर रेगिस्तानी या सेमी ड्राई एरियाज में आते हैं।
जहां पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पहले से ही इंदिरा गांधी नहर से कुछ पानी मिलता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। नई नहर चुनाव नदी का अतिरिक्त पानी लाएगी, जिससे खेतों की सिंचाई बढ़ेगी। बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में जहां बारिश बहुत कम होती है, पानी खेती के लिए वरदान साबित होगा। और इस तरह से पाकिस्तान का पानी भी रुक जाएगा, क्योंकि चिनाब नदी का पानी जो भारत के हिस्से में आता है, अभी जम्मू कश्मीर से बहकर पाकिस्तान चला जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले। लेकिन नई नहर चुनाव के इस पानी को जम्मू कश्मीर में ही मोड़ेगी, जिससे पानी पाकिस्तान की बजाय भारत के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जाएगा। मोदी सरकार की कोशिश है कि इन सारी परियोजनाओं के काम जल्द से जल्द पूरे हों, ताकि सिंधु नदी घाटी के पानी का इस्तेमाल भारतीय राज्यों के लिए हो सके। यही वजह है कि पर्यावरण मंत्रालय भी इस बात का पुख्ता इंतजाम कर चुका है कि इन परियोजनाओं को ग्रीन क्लियरेंस मिलने में जरा भी देरी ना हो। वैसे सरकार की इस योजना के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।